क्या आप एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं जो सिंपल हो लेकिन पावरफुल भी? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कैंडल रेंज थ्योरी, जिसे CRT भी कहते हैं। यह एक गेम चेंजिंग कॉन्सेप्ट है जो सिर्फ 3 कैंडल्स के साथ काम करता है और आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप्स आइडेंटिफाई करने में मदद करता है। CRT की खूबसूरती यह है कि यह लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल तरीके से यूज करती है। अगर आप भी उन ट्रेडर्स में से हैं जो ब्रेकआउट्स पर एंट्री लेते हैं और फिर प्राइस रिवर्स हो जाती है या स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट आपके डायरेक्शन में चला जाता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि CRT क्या है, इसे कैसे अप्लाई करें, ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजी क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी मिस्टेक्स अवॉइड करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैंडल रेंज थ्योरी एक ट्रेडिंग मॉडल है जो एक सिंगल कैंडल स्टिक के हाई और लो प्राइस रेंज पर फोकस करता है। इस थ्योरी का कोर कंसेप्ट यह है कि हर कैंडल की हाई और लो क्रूशल लिक्विडिटी लेवल्स बन जाती है। जब हम CRT अप्लाई करते हैं तो हम बेसिकली यह देख रहे होते हैं कि मार्केट इन लिक्विडिटी लेवल्स को कैसे टारगेट करता है और फिर कैसे रिएक्ट करता है। CRT की फाउंडेशन 3 कैंडल्स पर बनी है। पहली कैंडल जो रेंज डिफाइन करती है, दूसरी कैंडल जो स्वीप क्रिएट करती है और तीसरी कैंडल जो एंट्री प्रोवाइड करती है। यह इतना सिंपल है लेकिन बहुत इफेक्टिव है क्योंकि यह मार्केट की नेचुरल टेंडेंसी को कैप्चर करता है, लिक्विडिटी ग्रैब करने की और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की। सबसे बड़ी बात यह है कि CRT आपको स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड करने में मदद करता है, रिटेल ट्रेडर्स के खिलाफ नहीं। जब मार्केट किसी लेवल को स्वीप करता है, मतलब वहां लिक्विडिटी ग्रैब करता है, तो CRT आपको बताता है कि अब रिवर्सल आने वाला है। ये एग्जैक्टली वो मोमेंट्स हैं जब रिटेल ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं लेकिन CRT यूजर्स प्रॉफिट कमाते हैं। अब समझते हैं बेसिक 3 कैंडल CRT मॉडल को डिटेल में। यह बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है लेकिन हर स्टेप को ध्यान से समझना जरूरी है। कैंडल 1 डिफाइनिंग द रेंज। पहली कैंडल हमारी रेंज एस्टैब्लिश करती है। इस कैंडल की हाई को हम कैंडल रेंज हाई यानी CRH कहते हैं और लो को कैंडल रेंज लो यानी CRL कहते हैं। ये दोनों लेवल्स अब लिक्विडिटी टारगेट्स बन जाते हैं। आप किसी भी कैंडल को सिलेक्ट कर सकते हैं जो सिग्निफिकेंट हो, मतलब जिसकी बॉडी अच्छी हो, बहुत छोटी विक वाली डोजी ना हो। आमतौर पर एक क्लियर बुलिश या बेरिश कैंडल बेस्ट काम करती है। कैंडल 2 द स्वीप। दूसरी कैंडल सबसे क्रिटिकल होती है क्योंकि यह स्वीप क्रिएट करती है। स्वीप का मतलब है कि यह कैंडल रेंज हाई के ऊपर या कैंडल रेंज लो के नीचे जाकर लिक्विडिटी को अटैक करती है और फिर इमीडिएटली रिवर्स होकर वापस रेंज के अंदर क्लोज होती है। यह वो मैजिक मोमेंट है जब प्राइस एक लेवल को ब्रीच करती है, सभी स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं, रिटेल ट्रेडर्स ब्रेकआउट समझकर एंटर करते हैं और फिर प्राइस तुरंत रिवर्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहली कैंडल बुलिश है तो दूसरी कैंडल रेंज हाई के ऊपर जा सकती है, विक बना सकती है या थोड़ा ब्रेकआउट कर सकती है, लेकिन फिर कैंडल रेंज हाई के नीचे वापस क्लोज होनी चाहिए। यह कंफर्म करता है कि ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब हो गई है और अब नीचे की तरफ मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। सिमिलरली, अगर कैंडल रेंज लो को स्वीप किया जाए और कैंडल वापस रेंज में क्लोज हो तो अपसाइड मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। कैंडल 3 द एंट्री। तीसरी कैंडल हमारी एंट्री कैंडल होती है। जब स्वीप कंफर्म हो जाए तो तीसरी कैंडल पर या उसके बाद हम एंट्री लेते हैं। टारगेट होता है इनिशियल रेंज का ऑपोजिट एंड, मतलब अगर कैंडल रेंज हाई स्वीप हुआ है और प्राइस नीचे जा रही है तो टारगेट कैंडल रेंज लो होगा, और अगर कैंडल रेंज लो स्वीप हुआ है तो टारगेट CRH होगा। स्टॉप लॉस स्वीप हुई लेवल के थोड़ा पार रखते हैं। यह बेसिक CRT मॉडल है, बहुत सिंपल, लेकिन जब सही कंडीशंस में अप्लाई करें तो बहुत पावरफुल। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि इसे ट्रेंड के साथ कैसे यूज करें जिससे एक्यूरेसी और भी बढ़ जाती है। बेसिक CRT मॉडल तो आपने समझ लिया, अब आता है एडवांस्ड एप्लीकेशन, ट्रेंड फॉलोइंग CRT स्ट्रैटेजी। यह स्ट्रैटेजी CRT को मार्केट के ओवरऑल ट्रेंड के साथ कंबाइन करती है, जिससे विन रेट ड्रामेटिकली बढ़ जाती है। स्टेप 1 आइडेंटिफाई द ट्रेंड। सबसे पहले हायर टाइम फ्रेम पर जाएं और क्लियर ट्रेंड आइडेंटिफाई करें। क्या मार्केट क्लियरली अप ट्रेंड में है, हायर हाइज और हायर लोज बना रही है, या डाउन ट्रेंड में है, लोअर हाइज और लोअर लोज बना रही है? अगर मार्केट चॉपी या साइडवेज है तो CRT अप्लाई न करें, बस क्लियर ट्रेंडिंग मार्केट्स में ही काम करें। स्टेप 2 वेट फॉर करेक्शन। जब ट्रेंड आइडेंटिफाई हो जाए तो इंपल्सिव मूव के बाद
करेक्शन का वेट करें। हर ट्रेंड में पुलबैक्स आते हैं। अप ट्रेंड में प्राइस थोड़ा नीचे की तरफ करेक्शन करती है और डाउन ट्रेंड में थोड़ा ऊपर की तरफ। ये करेक्शंस बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और यहीं पर हमें CRT सेटअप मिलने की पॉसिबिलिटी बनती है। करेक्शन तब माना जाता है जब प्राइस ट्रेंड के अगेंस्ट थोड़ी देर के लिए ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। स्टेप 3, अप्लाई CRT टू काउंटर ट्रेंड कैंडल्स। अब यहीं पर असली मैजिक शुरू होता है। ट्रेंड फॉलोइंग CRT में हम हमेशा काउंटर ट्रेंड कैंडल्स पर CRT अप्लाई करते हैं। मतलब अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो करेक्शन के दौरान बनने वाली बेरिश कैंडल्स पर CRT अप्लाई करें। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो करेक्शन के दौरान बनने वाली बुलिश कैंडल्स पर CRT अप्लाई करें। लेकिन यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डाउन ट्रेंड में जो बुलिश काउंटर ट्रेंड कैंडल्स होती हैं वो प्रेफरेबली प्रीमियम जोन में होनी चाहिए। प्रीमियम जोन का मतलब होता है प्राइस रेंज का अपर हाफ, जहां से रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। स्टेप 4, कंफर्म द स्वीप। अब हमें वैलिड स्वीप का वेट करना है। अप ट्रेंड में जब बेरिश करेक्शन कैंडल का लो स्वीप हो जाए और नेक्स्ट कैंडल उसी कैंडल की रेंज के अंदर क्लोज करे तो यह बुलिश सिग्नल होता है ट्रेंड कंटिन्यूएशन का। डाउन ट्रेंड में जब बुलिश कैंडल का हाई स्वीप हो जाए और प्राइस वापस कैंडल की रेंज के अंदर क्लोज करे तो यह बेरिश कंटिन्यूएशन सिग्नल बन जाता है। यह स्ट्रैटेजी इतनी पावरफुल इसीलिए होती है क्योंकि इसमें आप ट्रेंड के अगेंस्ट होने वाले टेम्पररी मूव को फेड कर रहे होते हैं। यानी आप करेक्शन के एंड को पकड़ते हैं और ट्रेंड रिजम्पशन पर एंट्री लेते हैं। ऐसे सेटअप्स हाई प्रोबेबिलिटी होते हैं क्योंकि ओवरऑल मार्केट मोमेंटम पहले से ही आपके फेवर में होता है। अब अगर आप अपनी एंट्रीज को और रिफाइन करना चाहते हैं और बेटर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो चाहते हैं तो फेयर वैल्यू गैप्स का यूज करें। यह एडवांस्ड तकनीक है लेकिन बहुत इफेक्टिव है। जब आप CRT स्वीप आइडेंटिफाई कर लें हायर टाइम फ्रेम पर, जैसे 1 आवर या 4 आवर चार्ट, तब लोअर टाइम फ्रेम पर जूम करें। 5 मिनट या 15 मिनट चार्ट पर जाएं। स्वीप के बाद जो कैंडल्स बनती हैं उनमें फेयर वैल्यू गैप FVG देखें। FVG वह गैप होता है जब एक कैंडल इतनी फास्ट मूव करती है कि नेक्स्ट कैंडल से गैप रह जाता है। यह इम्बैलेंस होता है जो मार्केट बाद में फील करना चाहता है। FVG को एंट्री जोन की तरह यूज करें। जब प्राइस स्वीप के बाद मूव करे और FVG क्रिएट करे तो वेट करें कि प्राइस उस FVG में वापस आए। जब प्राइस FVG के अंदर एंटर करे तब एंट्री लें। यह आपको 2 बेनिफिट्स देते हैं। पहला, आपको बेटर एंट्री प्राइस मिलता है कंपेयर टू इमीडिएटली स्वीप के बाद एंट्री लेने से। दूसरा, आपका स्टॉप लॉस छोटा हो जाता है क्योंकि आप FVG के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस प्लेसमेंट सिंपल है। FVG के जस्ट नीचे बुलिश सेटअप में या FVG के जस्ट ऊपर बेयरिश सेटअप में। टारगेट के लिए पहला टारगेट 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पर रखें, जहां आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। मतलब 50% पोजीशन क्लोज कर दो। बाकी 50% पोजीशन को होल्ड करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट कैप्चर कर सकें अगर ट्रेंड स्ट्रांगली कंटिन्यू करे। यह FVG एंट्री तकनीक आपको डिसिप्लिन भी सिखाती है। आप इंपल्सिवली एंट्री नहीं लेते इमीडिएटली आफ्टर स्वीप, बल्कि पेशेंट रहते हैं बेटर एंट्री के लिए। और स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं कि FVG एंट्रीज की एक्यूरेसी काफी हाई होती है। अब बात करते हैं उन मिस्टेक्स की जो ज्यादातर ट्रेडर्स CRT अप्लाई करते वक्त करते हैं। इन मिस्टेक्स से बचना बहुत जरूरी है अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं। मिस्टेक 1, ट्रेडिंग CRT इन चॉपी मार्केट्स। यह सबसे बड़ी मिस्टेक है। बहुत सारे ट्रेडर्स CRT को हर मार्केट कंडीशन में अप्लाई करते हैं, साइडवेज मार्केट्स में, लो वॉल्यूम पीरियड्स में या जब कोई क्लियर ट्रेंड नहीं होता। CRT द बेस्ट काम करता है जब क्लियर ट्रेंड हो या एट लीस्ट क्लियर डायरेक्शन हो। चॉपी रेंज बाउंड मार्केट्स में CRT सिग्नल्स ज्यादा फॉल्स होते हैं क्योंकि वहां जेन्युइन लिक्विडिटी स्वीप्स नहीं होते, बस रैंडम प्राइस मूवमेंट्स होते हैं। हमेशा मार्केट स्ट्रक्चर पहले चेक करें। अगर हायर टाइम फ्रेम पर कोई क्लियर पैटर्न या ट्रेंड नहीं दिख रहा तो CRT सेटअप का वेट करें बेटर मार्केट कंडीशंस का। मिस्टेक 2, एंटरिंग ट्रेड्स टू अर्ली। बहुत ट्रेडर्स एक्साइटमेंट में जल्दी एंट्री ले लेते हैं विदाउट प्रॉपर कंफर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही उन्हें लगता है कि स्वीप हो रही है वह इमीडिएटली एंटर हो जाते हैं बिना यह कंफर्म किए कि कैंडल रेंज के अंदर क्लोज हुई या नहीं।
याद रखें, स्वीप तब वैलिड होता है जब कैंडल रेंज के बाहर जाए और फिर रेंज के अंदर क्लोज करे।